हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू अग्रवाल आज आपको सपनों के से दिन का सार बताऊंगी। इस पाठ के लेखक श्री गुरदयाल सिंह जी है। यह पाठ गुरदयाल जी की आत्मकथा का एक अंश है जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दृश्य अंकित किए हैं। पाठ के पहले भाग में गुरदयाल जी अपने बचपन के साथी और अपने खेल के बारे में बता रहे हैं। गुरदयाल सिंह जी बता रहे हैं कि वे और उनके साथी खेलने के बहुत शौकीन थे। खेलते वक्त वो लकड़ी के ढेरों से फिसलते और जगह जगह चोट खा लेते थे। पर जब चोट खाकर घर जाते तो घर वाले चोटों को देखकर तरस खाने की जगह उनकी और पिटाई करते। सभी साथियों के साथ ऐसा ही होता था। पर इतनी मार पड़ने पर भी अगले दिन फिर से खेलने के लिए सभी इकट्ठा हो जाते थे। मार पड़ने के बाद भी बच्चे खेलने के लिए क्यों आ जाते हैं, ये बात लेखक को तब समझ में आई जब लेखक ने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। लेखक और लेखक के साथी लगभग सब एक जैसे थे। सभी पढ़ना नहीं चाहते थे और उनके माता पिता भी उनको ज्यादा पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। बस वे चाहते थे कि उनके बच्चे बही खाता यानी हिसाब किताब का काम सीख लें। बस इतना काफी है, ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। उनकी सोच इस प्रकार की थी। लेखक के बहुत सारे साथी राजस्थान और हरियाणा से आए हुए थे, पर लेखक को उनकी सभी बातें और उनकी भाषा अच्छे से समझ में आ जाती थी। आगे लेखक अपने फूलों और प्रकृति के प्रति प्यार को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बचपन में कैसे वो अपने स्कूल के चपड़ासी से बचकर फूल तोड़ते थे और उसे सूंघते रहते थे। आगे लेखक बता रहे हैं कि वो अपने स्कूल के अध्यापकों से बहुत डरते थे। जब नई क्लास में जाते थे तो पुरानी किताबों की खुशबू से उन्हें स्कूल के उन अध्यापकों की मार भी याद आ जाती जो पिछली क्लास में पढ़ा चुके होते थे और वे डर जाते। फिर लेखक छुट्टियों की बात बता रहे हैं। लेखक छुट्टियों में नानी के घर जाते थे। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और लाड प्यार करती। वहां के तालाब में लेखक और लेखक के साथी नहाते थे। तैरना किसी एक दो साथियों को ही आता था। तालाब से बाहर आकर मिट्टी के टीलों में लेटते रेत में और फिर तालाब में नहाते। ऐसा बार बार करते। अगर पानी में डूबने लगते तो भैंस का सींग या पूंछ पकड़कर किसी तरह बाहर आ ही जाते। छुट्टियां खेलने कूदने में बीतती जाती, पर छुट्टियों का काम जो स्कूल से मिलता था वो नहीं पूरा हो पाता। पिटाई का डर लगना शुरू हो जाता था। फिर रोज का हिसाब लगाकर काम को बांटते थे कि रोज इतना करेंगे तो पूरा हो ही जाएगा, पर काम पूरा ना हो पाता। कई साथी तो मार खाना ज्यादा अच्छा समझते थे, ऐसा सोचते और छुट्टियों का काम नहीं करते। ऐसा ही एक साथी था, ओमा, जो ऐसे लड़कों का नेता था जो काम ना करने की बजाय मार खाना ज्यादा पसंद करते थे। उसकी शक्ल सूरत बड़ी अजीब थी। ओमा मारने पीटने बातें करने और गालियां देने में सबसे ऊपर था। उसका सिर हांडी जैसा बड़ा था। वह लड़ाई में सिर से वार किया करता था। वह केवल 4 फुट का ठींगना सा लड़का था। आंखें बिल्ली जैसी और चेहरा बंदरिया जैसा था। उसके सिर की जबरदस्त चोट से उससे 3 गुना बड़े लड़के भी कराह उठते थे। लड़कों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। लेखक आगे बता रहे हैं कि उनका स्कूल छोटा सा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में खड़े रहते थे। लाइनें बना के, कतारें मतलब लाइनें बनाकर खड़े हो जाते थे। अध्यापक भी एक जगह लाइन बनाकर उनके पीछे खड़े रहते थे। परंतु पीटी मास्टर प्रीतम चंद लड़कों की कतार ठीक कराने का काम करते थे। लड़के उनसे बहुत डरते थे। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़के को देखकर सीधी लाइन बनाते थे तथा बीच का अंतर भी बराबर रखते थे। जरा भी किसी ने लाइन तोड़ी या खुजली की तो प्रीतम चंद उस पर बाज की तरह झपट पड़ते थे। जबकि हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा स्वभाव से बहुत ही नरम और हंसमुख थे। वे इंग्लिश पढ़ाते थे। गुस्से में वे अपनी आंखें झपकाने लगते थे तथा लड़कों के गाल पर हाथ की उल्टी उंगलियों से चपत लगाया करते थे। चपत मतलब एक थप्पड़, हल्का सा थप्पड़ लगाया करते थे। वह चपत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी, यानी कि वो उसको कुछ नहीं समझते थे, वो तो उनको अच्छी ही लगती थी। लेखक को स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ 2-4 लड़कों को छोड़कर कोई भी अपनी खुशी से स्कूल नहीं जाता, रोते चिल्लाते ही जाते थे। लेकिन एक बात के लिए स्कूल उनको अच्छा लगता था और वो मौका तब मिलता था जब स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय उन्हें
रंगीन झंडियाँ हिलाने का मौका मिलता था तो उनको बहुत मज़ा आता था। जब लड़के बिना गलती किए झंडियाँ फहराते थे तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे। उसे पाकर लड़कों को ऐसा लगता मानो कोई फौज का तमगा जीत लिया हो। तमगा मतलब मेडल जीत लिया हो, क्योंकि पीटी सर साल भर उन्हें लड़ते रहते थे और जब साल में एक बार उन्हें शाबाशी देते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। धन्यवाद। अगला पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।